अभी अमेरिका और ईरान में जो वॉर हुई है उसकी वजह से आपके घर के सिलेंडर आना बंद हो गए। अब आपको यह सोचकर हैरानी होती होगी कि दुनिया की किसी दूसरी कोने में कोई चीज चल रही है और उसकी वजह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी इंपैक्ट हो रही है। एक और एग्जांपल देता हूं। साल 2021 में जो सोयूज कैनाल है वहां पर एक जहाज फंस गया था। अब वो जहाज ऐसा फंसा कि वो 10 दिन तक निकल नहीं पाया और उसके ना निकल पाने की वजह से पूरी दुनिया का 12% का ट्रेड इंपैक्ट हो गया। हर दिन पूरी दुनिया को $10 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये प्राइम एग्जांपल्स है सप्लाई चेन फेलियर के। अब ये सप्लाई चेन क्या है? अब जो सप्लाई चेन है वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें काम करना अगर किसी को आ गया, जिसका एक्सपीरियंस अगर किसी को हो गया, तो वो इस दुनिया के ट्रेड सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, वो वहां पर ऐसे करियर मुकाम पे जा सकता है जहां पर उसके कमाने की कोई लिमिट नहीं होगी। उनकी जो पावर होगी उसका कोई मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि आपके फोन में ऐसे कॉन्टैक्ट हो सकते हैं कि आप चुटकियों में किसी का काम निकलवा सकते हो। आपकी जानकारी वहां तक होगी जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि सप्लाई चेन होता क्या है और सप्लाई चेन में एक कड़ी टूटने की वजह से कितने कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेजोन से कोई फोन ऑर्डर किया, तो फोन जब आपके घर में आपके हाथ में आ जाता है तो आपको एक बड़ा आसान काम लगता है कि आपने घर पे बैठे बैठे फोन ऑर्डर कर दिया। लेकिन उसके पीछे जो पूरी प्रोसेस चली है, जो पूरी मेहनत हुई है, वो कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में आपको शायद ही अंदाजा होगा। मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने अमेजोन से फोन ऑर्डर किया तो हो सकता है कि उसका रॉ मटेरियल बना हो किसी और कंट्री में, उसकी चिप बनी हो ताइवान में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई हो चाइना में, फिर उसके बाद में वो शिप होगा। शिप होने के बाद में उस फोन की जहां पर वो आएगा वहां पर उसकी कस्टम क्लियरेंस होगी। कस्टम क्लियरेंस होने के बाद में उसे एक स्टोरेज वेयर हाउस में रखा जाएगा और वो फोन वेयर हाउस से तभी निकलेगा जब इन्वेंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की मंजूरी होगी। इन्वेंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद जब वो फोन वहां से निकलेगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद से वो फोन लोकल एरिया में पहुंचेगा और वहां से डिलीवरी पार्टनर के हाथ में आएगा और डिलीवरी पार्टनर के हाथ में आने के बाद में वो फोन आएगा आपके घर पे। अब हो सकता है कि घर पे आने के बाद में आपको फोन पसंद ना आए या फोन टूटा फूटा निकले, तो आप उसको रिटर्न भी करोगे तो उसका रिटर्न मैनेजमेंट होगा। तो ये एक सप्लाई चेन है जहां आपने एक बटन दबाया, लेकिन उसके पीछे ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हुई। अगर इस प्रोसेस का एक भी हिस्सा अगर मिस हो या एक भी हिस्सा टूट जाए या ब्रेक हो जाए किसी भी वजह से, तो वो पूरी की पूरी चेन इंपैक्ट हो जाएगी और आपने जो फोन ऑर्डर किया है वो आपके घर तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो अब आप ये समझ सकते हो कि इस पूरी चेन को अच्छे से चलाना जिन लोगों का काम होता है उन्हें बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजर्स, और इस पूरी चेन को बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इस फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो इस फील्ड की सबसे अच्छी और सबसे खास बात यह है कि यह फील्ड बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। जैसे आमतौर पर कॉर्पोरेट जॉब होती है कि आपको 9 to 5 काम करना पड़ता है, ऑफिस जाके एक ही जगह बैठे रहो, वैसे ही लोगों से मिलो, हर दिन वही बोरिंग काम रिपीटेटिव तौर पर करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है। हर दिन आपके लिए अलग होगा, हर दिन कुछ ऐसा होगा कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर दिन आप नए लोगों से मिल रहे होंगे, हर दिन नए चैलेंजेस होंगे। कभी आपको पता चलेगा कि आपकी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है तो आपको उसका प्रोडक्शन बढ़वाना है या फिर ये इंश्योर करना है कि आप उसकी सप्लाई ज्यादा से ज्यादा मंगवा सको। किसी दिन आपको पता चलेगा कि कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जिससे आपने टाई अप किया हुआ था वो बंद हो गई है, तो आपको कोई नया सप्लायर या मैन्युफैक्चरर ढूंढना पड़ेगा। कभी आपको पता चलेगा कि आपको पैकेजिंग इशू हो गए, तो आपको उसके लिए हो सकता है पैकेजिंग वाले से बात करनी पड़े। दूसरे लोग जो 5 साल में नहीं सीख सकते वो आप हो सकता है 1 साल में सीख जाओ। यहां से निकलने के बाद में आप हो सकता है अपना एक ऐसा बिजनेस बना पाओ या कोई कंसल्टेंसी खोल पाओ जिसकी वजह से आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमा पाओ। लेकिन ये ग्लैमरस साइड एंजॉय करने से पहले मैं आपको कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी बता देता हूं जो इस जॉब की डे टू डे टास्क है, जो कि अनअवॉइडेबल है, जो कि हो सकता है कि आपको करने में ज्यादा मजा भी ना आए, लेकिन वो आपको करनी पड़ेंगी। जैसे कि हो सकता है कि आपको कभी कोई शिपमेंट ट्रैक करना पड़े, हो सकता है कि आपको सप्लायर से नेगोशिएट करना पड़े रेट्स के लिए, हो सकता है इन्वेंट्री का डेटा मैनेज करना पड़े, कभी कोई चीज अचानक से खत्म हो गई या फिर इन्वेंट्री को बार बार आपको ट्रैक करना पड़ रहा है ताकि आपकी स्टोर में हमेशा हर चीज फुलफिल्ड रहे। या फिर हो सकता है आपको लॉजिस्टिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े कि आपकी चीजें लॉजिस्टिक्स में अटक गई या फिर लॉजिस्टिक्स आपको कॉस्टली पड़ रहा है, तो इन सब चीजों को आपको सॉल्व करना पड़े। ये आपके डे टू डे टास्क होंगे जो आपको पसंद हो या ना हो, जिनमें कितनी भी स्ट्रगल हो, लेकिन ये आपको करने ही पड़ेंगे। जब एक बार आप इस करियर में घुसते हो
तो आपको कई तरह के जॉब रोल मिलते हैं। ये एक टिपिकल फील्ड के जैसे नहीं है जहां पर आप एक तरह के रोल में ही घुसोगे। आपको हो सकता है सप्लाई चेन एनालिस्ट का रोल मिले। अगर आप लॉजिस्टिक्स में अच्छे हो तो आपको लॉजिस्टिक्स मैनेजर बना दिया जाए। अगर आप में स्किल है कि आप अच्छे से कोई चीज कहीं से खरीद कर ला सकते हो तो आपको प्रोक्योरमेंट मैनेजर बना दिया जाएगा। अगर आप किसी वेयर हाउस में काम करना चाहते हो तो आपको वेयर हाउस मैनेजर बना दिया जाएगा। आपको डिमांड अच्छे से फोरकास्ट करनी आती है तो आपको डिमांड मैनेजर बना दिया जाएगा। सप्लाई चेन कंसल्टेंट आप बन सकते हो। इस फील्ड में आप एनालिस्ट से लेकर किसी भी कंपनी, फॉर्च्यून 500 कंपनी के ग्लोबल हेड तक भी पहुंच सकते हो। तो आपकी करियर ट्रैजेक्टरी आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा वाइड है और कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसी तरह इस फील्ड की सैलरीज भी दूसरे फील्ड से काफी अच्छी है। अगर आप एंट्री करते हो किसी अच्छे एमबीए कॉलेज से लेके तो आपको एंट्री लेवल पे ही 5 से 7 लाख तक की सैलरी मिल जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मिड रोल तक पहुंचोगे तो वो सैलरी 8 से लेके 15 लाख तक हो सकती है और उससे ऊपर सीनियर रोल में ये सैलरी 30 लाख तक चली जाएगी। और उससे ऊपर जब आप किसी भी डिपार्टमेंट के हेड की पोजीशन तक पहुंचते हो तो उस सैलरी की कोई लिमिट भी नहीं होती। आपकी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, लेकिन उसके बदले में आपको कॉम्पनसेशन जो मिलता है वो कॉम्पनसेशन आपके रोल को जस्टिफाई करता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंडस्ट्री ऑप्शन इतने अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको ई कॉमर्स में जाने का भी मौका मिल सकता है, एफएमसीजी रिटेल में भी काम करने का मौका मिलेगा, आपको हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम करने का मौका मिले, टेक में भी काम करने का मौका मिले। तो आप इंडस्ट्री भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको किस में काम करना है। अब इन सारी इंडस्ट्रीज में मिला के 10, 15, 20 हजार से भी ऊपर कंपनीज होंगी जो टॉप की कंपनीज होंगी, जो बहुत अच्छा पैसा भी पे करती होंगी। बाकी छोटी छोटी तो लाखों कंपनीज हैं। तो आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके चांसेस, आपके पैसा कमाने के चांसेस, काम करने के, काम सीखने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किसी भी रोल में एंटर करते हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में घुसने के लिए अगर आपका परसेप्शन ये है कि आपको एमबीए ही करनी पड़ेगी, तो मैं यहां बता दूं कि ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। आप दूसरे रास्ते से भी, स्किल्स वाले रास्ते से भी इस फील्ड में एंट्री कर सकते हो। एमबीए एक आसान रास्ता हो जाता है अगर आपके पास पैसे हों, लेकिन अगर आप कम पैसे में इस फील्ड में एंट्री करना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग जरूर कर सकते हो। उसके लिए आपकी टेक्निकल स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसके लिए आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा, आपको एसएपी की नॉलेज होनी पड़ेगी। एसएपी सॉफ्टवेयर होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम में लिया जाता है। मैं एसएपी कंसल्टेंट पे भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा बाद में। इसके अलावा आपको डेटा एनालिटिक्स सीखनी पड़ेगी और इन्वेंट्री सिस्टम्स के बारे में भी आप सीख सकते हो। डेटा एनालिटिक्स आज की डेट में बहुत ज्यादा उभरता हुआ फील्ड है। इसके लिए बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, यानी कि किसी भी तरह की दिक्कत आ गई तो ऐसा ना हो कि आप घबरा जाओ और आपको पता ही ना हो कि आपको करना क्या है। आपका क्रिटिकल थिंकिंग का दिमाग होना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करके और उसे सॉल्व करना आता हो। आपका कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए, आप अपनी बात स्टेक होल्डर्स को बहुत अच्छे से कम शब्दों में, आसान भाषा में समझा पाओ। इसके अलावा आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कई बार आप ऐसी सिचुएशन में खड़े होंगे जहां पर बहुत कम टाइम में और बहुत सही डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आपके एक डिसीजन की वजह से लाखों करोड़ों रुपए इधर उधर हो सकते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। साथ के साथ मैं उन कॉलेज की भी एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, जो स्पेशली सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। ये कोर्स हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जिनमें भी है मैं सारे के सारे कवर करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं इस करियर की उस डार्क साइड की, जो आपको बताना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप ये डिसीजन लो कि आपको इस फील्ड में करियर बनाना है। सबसे पहला तो आपको इनिशियल करियर में रेपिटेटिव नौकरियां करनी पड़ेगी, रेपिटेटिव जॉब्स करनी पड़ेगी। आपको अपने काम की कोई विजिबिलिटी नहीं दिखेगी, आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपने जो काम किया है उसका क्या इंपैक्ट हुआ है। डेडलाइन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होंगी, बहुत क्लोज डेडलाइंस होगी, आपको कांस्टेंट प्रेशर झेलना होगा। जितना काम आप कर रहे होंगे उसके मुकाबले आपकी ग्रोथ भी बहुत धीरे हो रही होगी। ट्रैवल इतना होगा कि शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जाकर आपको वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग लगने लगेगा और मेंटली आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट भी होना शुरू हो जाओगे। लेकिन इस फील्ड में अगर आपने एक बार पैर जमा लिए, कुछ साल आपने अच्छे से निकाल लिए, तो उसके बाद जो आपकी रिटर्न आएगी, जो रिवॉर्ड मिलेंगे आपको, वो एक्सपोनेंशियल होंगे, वो ऐसे होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है और आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग से बना दूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में इसी तरह की किसी अच्छे करियर ऑप्शन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।